हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का चैप्टर 10 फोर्स, वर्क और एनर्जी। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फोर्स बल क्या होता है, वर्क कार्य और एनर्जी ऊर्जा। इन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। We do many activity every day which include picking up things, pushing, pulling, squeezing, moving and many others। हम लोग अपने दैनिक गतिविधियों में हर रोज कुछ न कुछ काम करते, किसी भी चीज़ को उठाते हैं, पुश धकेलते हैं, लुढ़काते हैं और मूव करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स। तो फोर्स का मतलब क्या है? पुश करना या पुल करना। फोर्स इज यूज टू, बल की जरूरत क्यों है बेटा? बल की जरूरत है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्टॉप करने के लिए। मान लो कोई चीज़ मूव कर रही है, घूम रही है या मूविंग में है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? फोर्स लगाकर उसको बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ के डायरेक्शन और पोजीशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चेंज करें। मान लो कोई सीधे डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसकी डायरेक्शन को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। और हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं शेप को किसी भी ऑब्जेक्ट की। ये एक उदाहरण हमारे घर पे ही होता है। मम्मी क्या करती हैं? आटा बनाती हैं, है ना, आटे को गूंदती है, तो जो उसकी लोई है हम लोग फोर्स लगाकर उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। या फिर चिकनी मिट्टी का आप एग्जांपल ले लो, चिकनी मिट्टी पर आप लोग क्या कर सकते हैं? फोर्स लगा के उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे आप फोर्स लगाकर उनकी शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये बच्चा क्या कर रहा है? बैट के साथ बॉल को हिट कर रहा है। तो ये बॉल क्या कर रही है? एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना। इसमें दिखाई दे रहा है भाई पानी निकाल रहा है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। और ये लड़की क्या कर रही है? स्क्वीजिंग आउट ऑफ केचप, केचप को दबाकर क्या कर रही है? उसके अंदर से केचप को निकाल रही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आगे पढ़ते हैं हमने कि कितने प्रकार के फोर्स हो सकते हैं। बहुत प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स। नाम से पता लग रहा है कि मसल्स का यूज होता है ना। तो इस फोर्स में किसका यूज होता है बेटा? मसल्स, मांसपेशियों का फोर्स जब हम यूज करते हैं तो उसको आप लोग क्या बोल देते हो? मस्कुलर फोर्स। यहाँ पर देख सकते हो कि ये बच्चा क्या करे? किसी हैवी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हाथों का यूज कर रहा है, पैरों का भी यूज कर रहा है, मसल्स का फोर्स इस पर यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यूज हो रहा है। तो उसको आप लोग क्या बोल सकते हो? मस्कुलर फोर्स। अब यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। अर्थ क्या करती है? हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो उसको आप लोग क्या बोलते थे? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो आप कोई भी बॉल है या कोई बैलून है या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो नीचे आता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास कौन सा बल है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो वो क्या करती है? इट पुल एवरीथिंग टुवर्ड इट। ग्रेविटी कैन नॉट पुश द थिंग। ग्रेविटी किसी भी चीज को वापस नहीं धकेलती, है ना। तो इन्होंने इसमें क्या बता, ठीक है बेटा, अगर ये यहाँ पर ये लड़का कह रहा है कि अगर ग्रेविटी ना हो, है ना, ग्रेविटी ना हो तो हम लोग क्या करते हैं? उड़ते रहेंगे, हम एक जगह पर खड़े नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगला दिखाया गया है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल जिसको आप लोग बोल देते हो। फ्रिक्शन का यूज कब होता है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स का किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है भाई? ये बच्चा क्या कर रहा है? टॉय है इसके पास, ये टॉय को क्या कर रहा है बेटा? चला रहा है। तो ये टॉय क्या करता है? थोड़ी दूर तक जाने के बाद ये अपने आप क्या हो जाता है बेटा? बंद हो जाता है। क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, है ना। तो ये लिखा हुआ फ्रिक्शनल स्लो डाउन, धीमे कर देता है और स्टॉप कर देता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को। अगर ये देखिए, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो क्या होगा? हम कभी भी स्टॉप नहीं हो सकते। मूविंग टॉय कार स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस। देखो इसमें हम लोगों ने क्या करा बचपन में, या आप लोग भी खेलते होंगे बच्चे कार के साथ। कार में क्या करते हो? आप चाबी लगा देते हो। चाबी लगाने के बाद जितनी आप चाबी उसमें भरते हो उतनी ही डिस्टेंस वो क्या करती है बेटा? कवर करती है। आफ्टर सम टाइम क्या करती है? वो बंद हो जाती है। तो किसकी वजह से बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, है ना। टॉय और पृथ्वी के बीच में कौन सा फोर्स है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो इसमें दिखाया गया है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है,
लास्ट थर्ड फोर्स क्या बेटा, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स में क्या होता है बेटा, जो फोर्स किसी भी मशीन के द्वारा लगाया जाता है, द फोर्स यूज्ड बाय अ मशीन फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। जैसे यहाँ पर दिखाई क्रेन दिखाई हुई है कि यहाँ पर क्या है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, क्रेन क्या कर रही है, इस हैवी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर रख रही है, तो उसको आप लोग कौन सा फोर्स बोल देते हो बेटा, मैकेनिकल फोर्स, है ना। यहाँ पर लड़की दिखाई गई है कि धनुष को बो बोलते हैं, बो, है ना। तो ये क्या कर रही है, खींच रही है, तो इसमें कौन सा फोर्स लगाते हैं बेटा, क्या आपको पता है, इसमें लगता है कंप्रेशन फोर्स लगता है। ओके, थैंक यू।